जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार जीके बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल की डिजिटल दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके अपने परिवार जीके बाय अनिल सर में आपका स्वागत है साहब, है ना। तो आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे, बेहतरीन होंगे। आप एक कमेंट आया था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले एक कमेंट आया था, बच्चे ने क्या बोला था? बच्चे ने ये बोला था, सर ये जो वाद्य यंत्र है एक ही क्लास में कंप्लीट करवा दो। अरे यार, मैं एक क्लास में आपको कंप्लीट करवा दूंगा, पर 2 फुट ऊपर से निकलेंगे सभी के सभी। क्या निकलेंगे? 2 फुट है ऊपर से निकलेंगे। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, हर क्लास में बोलता हूँ साहब, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। सब्र का फल मीठा होता है। जब सब्र का फल मीठा होगा ना, तभी वो कटा हुआ सेब वाला फोन लेके आओगे ना, सब्र का फल मीठा होगा। इतना फल तो लोग खा गए, बाकी बचा हुआ तो अपने पास है ना, बाकी बचा हुआ अपने पास है ना। हाँ, तो यही बात है। सब्र से क्या है? बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। सब्र का फल क्या होता है? आपके पास है मीठा होता है साहब, है ना। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। ऐसे सोचते हो कि आज ही सब कुछ पढ़ लूं। जैसे बच्चों की कमजोरी क्या होती है? बच्चों की कमजोरी होती है, सब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में फॉर्म भर दूंगा, फॉर्म भरने के बाद में पढ़ना स्टार्ट करूंगा। तब तक बच्चे सारा कुछ पढ़ लिए होते हैं पहले ही। जिनका सिलेक्शन होता है वो जब नोटिफिकेशन आता है तब तक तो उनका सिलेबस कंप्लीट होता है साहब, उसके बाद में प्रैक्टिस करते हैं। कल एक बच्चे का और मैसेज आ रहा था, सर प्रैक्टिस करवाओ, सर प्रैक्टिस करवाओ, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाओ। प्रैक्टिस करवाएं कहाँ से साहब, बताओ प्रैक्टिस करवाएं कहाँ से, है ना। अभी सिलेबस तो कंप्लीट होने दो, उसके बाद में प्रैक्टिस करवाएंगे। और एक आज लास्ट के अंदर इतनी बड़ी घोषणा करूंगा, इतनी बड़ी घोषणा करूंगा, सुनकर हैरान हो जाएंगे ना। लास्ट में एक बड़ी घोषणा है, लास्ट में क्या है? एक बड़ी घोषणा है ना। तो चलते हैं आज क्लास की ओर अग्रसर होते हैं। इसकी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2026 स्टैटिक जीके की बात कर रहे हैं। संगीत वाद्य यंत्र क्लास ट्रिक से क्लास में याद, ये तो हो रहे होंगे ना। 2 से 3 बार पढ़ने पड़ेंगे, ट्रिक से क्लास में याद होंगे। क्लास नंबर आज अपनी क्या है? 2। क्लास नंबर कितनी है? 2। शुरू करते हैं आज क्लास को अपनी। क्या कहते हैं वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र के अंदर सबसे पहला वाद्य यंत्र अपने पास कौन सा आता है साहब? तबला। किसकी बात करते हो साहब? तबले की बात करते हो। आप बोलोगे सर, जी सर तबले की बात करते हैं ना। तबला क्या होता है? आपके सामने है ना। आपके सामने तबला है। अगर आप घर पे पढ़ते नहीं हो तो घर वाले भी आपको क्या कर देते हैं? तबले की तरह आपको बजा देते हैं। क्या करते हैं? तबले की तरह बजा देते हैं। तबला आपके सामने है। तबला क्या होता है? डन है यहाँ तक? डन है। सबसे मैं अगर इंपॉर्टेंट बात करूं तो इनके जो नाम है डायरेक्ट पूछते हैं। क्या पूछते हैं? अल्लाह रखा है, वो किससे संबंधित है साहब? तबले से संबंधित है। किससे संबंधित है? तबले से। ऐसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पुट होते हैं ना। आगे जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तब आपको और याद कराऊंगा, तब आपको पता लगेगा ये एग्जाम के अंदर कैसे पूछ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये अब आप नहीं देखोगे तो बाद में देखनी पड़ेगी साहब क्लास। अब नहीं देख रहे तो बाद में जरूर देखनी पड़ेगी ना। तो देखते हैं, सबसे पहले याद करते हैं क्या? तबला। तबला तबला के बाद बात करता हूँ। तबला देखो, इसमें ला आ रहा है और इसमें भी क्या है? अल्लाह रखा। इसमें भी लय आ रहा है और इसमें तबला पीछे वाला, इसमें भी रै आ रहा है और इसमें भी लय आ रहा है। अल्लाह रखा किससे संबंधित है? तबले से संबंधित है। किससे संबंधित है? तबले से संबंधित है ना। कहते अल्लाह रखा, अल्लाह रखा, अल्लाह अल्लाह इसको रखो, इसका हुस्न बहुत सुंदर है, इसका हुस्न है बहुत सुंदर है ना। अल्लाह इसका हुस्न बहुत सुंदर है ना। जाकिर हुसैन इंपॉर्टेंट है दोनों ही, अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ना। जाकिर हुसैन की बात करूं, इनको पद्म श्री 1998 में मिला है साहब। क्या मिला है? पद्म श्री 1998 में इनको मिला है। पद्म भूषण 2002 के अंदर मिला है और पद्म विभूषण 2023 में मिला है। ग्रैमी पुरस्कार की बात करूं, 1992 में इनको क्या मिला हुआ है? ग्रैमी पुरस्कार। जो लेटेस्ट में पुरस्कार मिलते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं ना, इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपको फिर बताया था, फिर एक बार फिर नोट करो, सबसे बड़ा कौन सा होता है? भारत। कौन सा होता है? भारत रत्न। कौन सा होता है? भारत रत्न। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? पद्म। पद्म पद्म विभूषण। पद्म विभूषण आता है साहब। डन है यहाँ तक? आप बोलोगे सर डन है। तीसरे पे कौन सा आता है साहब? पद्म पद्म भूषण। कौन सा आता है साहब? पद्म भूषण आता है। बिल्कुल साहब, हमें ये भी क्या है? डन है। 4 नंबर पे क्या आता है साहब? पद्म पद्म श्री। कौन सा आता है? पद्म श्री आपका 4 नंबर पे आता है। कौन सा आता है? पद्म श्री। अब आप बोलोगे सर याद कैसे करें? अगर आपने पीछे वाली क्लासें कंटिन्यू देखते आ रहे हैं तो शायद आपको याद होंगे, शायद याद होंगे आपको, शायद नहीं 100% याद होंगे ना। अगर पीछे वाली क्लासें आपने देखी है। सबसे पहले किस में रह रहे हो साहब? भारत के अंदर रह रहे हो। भारत के अंदर रहते हो, हाँ, तो भारत रत्न सबसे बड़ा है।
भारत रत्न क्या है, सबसे बड़ा है। डन है यहाँ तक, चले आगे। उसके बाद में देखो पद्म विभूषण बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा तो ये हो गया। उसके बाद में इनमें से बड़ा कौन सा है साहब, विभूषण। विभूषण बड़ा है, विभूषण बड़ा है, विभूषण बड़ा है, तो होगा ही कौन सा, 2 नंबर पे विभूषण होगा। इससे थोड़ा सा छोटा पद्मश्री छोटा है, ये भूषण है। भूषण छोटा है तो 3 नंबर पे कौन सा आएगा, भूषण। सबसे छोटा क्या है, श्री, तो सबसे छोटा 4 नंबर पे कौन सा है, श्री। सबसे बड़ा कौन सा है, भारत रत्न। दूसरे पे पद्म विभूषण, तीसरे पे पद्म भूषण, 4 नंबर पे आपका क्या है, पद्म श्री। डन है यहाँ तक। अपनों ने बात की थी क्या, तबला। तबला इसमें भी लय है, इसमें भी लय है, अल्लाह रखा है, वो किससे संबंधित है साहब, तबले से संबंधित है। डन है यहाँ तक। हुसन, हुसन संभाल के रखो साहब, कोई बजा जाएगा ना। जाकिर हुसैन बड़े समझदार हो ना। पद्म श्री 1998 में, पद्म भूषण कब मिला है, 2002 के अंदर। पद्म विभूषण 2023 के अंदर जो लेटेस्ट में मिले हैं वो इंपॉर्टेंट है। ग्रैमी पुरस्कार 1992 में मिला है। जितने भी देखो, तबला, तबला कहाँ पे बजता है साहब, महाराज। कहाँ पे, जहाँ पे महाराज होता है वहीं बजता है, बिल्कुल बिल्कुल महाराज के बगल में ही बजता है। कहाँ पे बजता है साहब, महाराज के बगल में। कहाँ पे साहब, महाराज होते हैं जितने उनके बगल में बजता है। कहते हैं अच्छा, बगल में बजता है, फिर इसका क्या होता है, घोष होता है। घोष मतलब बजाया जाता है, इसको आघात किया जाता है साहब इस पे, है ना। और उसके बाद में क्या होता है, सब झूम जाते हैं। क्या करते हैं साहब, सब झूम जाते हैं, सभी को सुख मिलता है। क्या मिलता है, सुख मिलता है, सुख मिलता है, सभी झूम जाते हैं, सभी को आनंद मिलता है। क्या मिलता है साहब, सभी को आनंद मिलता है, सभी को आनंद मिलता है। सभी नयन सेकते हैं, नयन मतलब आंखें सेकते हैं साहब। क्या करते हैं, आंखें सेकते हैं, आंखें सेकते हैं। हमारी बेगम भी वहां पे आती है। कौन आती है, हमारी बेगम भी वहां पे आती है ना। और बसता कहाँ पे है, महाराज। कहाँ पे, राज, जसराज। जसराज पंडित हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। जसराज पंडित मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, जसराज पंडित। डन है। कृष्ण, कृष्ण महाराज मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब। डन है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपकी, पंडित है, पंडित शंकर, पंडित है शंकर घोष मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कौन सा आपका, पंडित आनंद गोपाल भी इंपोर्टेंट है आपका, है ना। तो पंडित उदय मजूमदार भी इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है। और ये देखो किसके, कुमार, कुमार, कुमार बोस। आगे बात करते हैं बतूल बेगम। बतूल बेगम को पद्म श्री, पद्म श्री कब मिला है, 2025 के अंदर इनको क्या मिला है, पद्म श्री। क्या मिला है 2025 में, पद्म श्री। डन है। याद हो जाएंगे, 2 से 3 बार आपको पढ़ने हैं और आपको क्या करने हैं, सारे के सारे याद करने हैं। चलते हैं आगे, आगे बात करते हैं इसी के अंदर, इसके अंदर आगे बात करते हैं किसकी, सितार की बात करते हैं साहब। किसकी बात करते हैं, सितार। आपको पता है सितार और तार, सितार और तार, सितार और तार क्या लगे होते हैं, तार लगे होते हैं। अगर कल वाली क्लास आपने नहीं देखी तो मैं कह रहा हूं, कल वाली क्लास आपने नहीं देखी तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकती है। अगर कल वाली क्लास आपने नहीं देखी तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आ सकती है ना। देखो सितार, उसमें लय था, इसमें क्या है साहब, र है। इसमें क्या है, र है। और सितार और रवि, सितार और रवि शंकर, है ना। सितार और पंडित रवि शंकर मोस्ट इंपोर्टेंट है, पंडित रवि शंकर। और उनकी बेटी है कौन सी, अनुष्का शंकर। उन्हीं की बेटी है, क्या नाम है, अनुष्का शंकर। डन है यहाँ तक, डन है। आगे बात करते हैं इनकी एक और कथा है, आत्म कथा। कौन सी है, रागमाला। याद रखना, रागमाला। इनकी आत्म कथा, अपने जीवनी के बारे में इन्होंने लिखा है, रविशंकर जी ने रागमाला में। मतलब मैं ये था, मैं वो था, मैं ये था, मैं वो था, इनके बारे में इन्होंने लिखा है। आगे बात करते हैं इनकी पत्नी, वाइफ इज माई लाइफ, है ना। वाइफ इज माई लाइफ, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा देवी, जो रोशन आरा खां थी। इनकी क्या हुई थी साहब, लव मैरिज। कौन सी मैरिज, लव मैरिज, है ना। लव मैरिज इनकी हुई थी। देखो उस टाइम इन्होंने क्या कर ली थी, लव मैरिज कर ली थी। और आज के प्रेजेंट में लव मैरिज को ये कह रहे हैं कि ओहो, है ना। वैसे अगर देखा जाए तो प्यार को बदनाम ही कर रखा है साहब, बिल्कुल प्यार को बदनाम कर रखा है। प्यार होना चाहिए साहब 27 से 30 साल के बीच में, ये होता है।
बट क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ा सा होश होश संभाला, हमें प्यार हो गया है, हमें क्या हो गया है, प्यार हो गया है। हम ना इस प्यार को क्या कर दिया, बदनाम कर दिया साहब, बिल्कुल ही बदनाम कर दिया ना। और इन्होंने क्या की थी, लव मैरिज की थी। और क्या बजाती थी, इनकी जो अन्नपूर्णा देवी इनकी पत्नी थी, सुरबहार वाद्य यंत्र को क्या करती थी, बजाती थी। और इनकी जीवनी पे एक कथा लिखी हुई, आत्म कथा है, जिनको रागमाला बोला जाता है, रविशंकर जी को। डन है सितार रे और सितार रविशंकर जी। आगे बात करते हैं, इनकी आत्म कथा है माई लाइफ माई म्यूजिक, माई लाइफ माई म्यूजिक, है ना। आगे बात करते हैं, भारत रत्न इनको मिला है। क्या मिला है, भारत रत्न कब मिला है, 1999 के अंदर। पद्म विभूषण कब मिला है, 1981 के अंदर। पद्म विभूषण कब मिला है, 1967 के अंदर है। और ग्रैमी पुरस्कार, रमन ग्रैमी पुरस्कार 1992 में मिला है। 2 से 3 बार आपको रिपीट करने ही पड़ेंगे साहब, बिल्कुल 2 से 3 बार आपको रिपीट करने पड़ेंगे। रिपीट करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, है ना। रिपीट तो आपको हर चीज करनी पड़ेगी। रविशंकर जी आपके सामने है, सितार वाद्य यंत्र आपके सामने है। डन है क्या, यहाँ तक डन है, यहाँ तक। चले आगे, एक बार थंबनेल करो कि चलो सर, है ना, चलो सर। हमने छोटी सी बात की है सर, सितार वाद्य यंत्र रविशंकर, रे इसमें है, रे इसमें है। अनुष्का शंकर है, अनुष्का शंकर है, अनुष्का शंकर है, जो क्या करती है, अनुष्का शंकर है। अनुष्का शंकर भी क्या करती है, सितार वादक इन्हीं की बेटी है। और इनकी एक आत्म कथा है, रागमाला माई लाइफ माई म्यूजिक, इनकी आत्म कथा है। भारत रत्न 1999 में मिला है। पद्म विभूषण 1981 के अंदर मिला है। पद्म भूषण 1967 के अंदर मिला है। रमन मैग्सेस कब, 1992 में मिला है। और आपके सामने है कौन सा, सितार वाद्य यंत्र। डन है, यहाँ तक डन है। चलते हैं आगे, आगे बात करते हैं। देखो, रे से रवि और रे से सितार, ये सारे किसके हैं, सितार वादक के हैं। किसके हिसाब है, सितार के हैं। इसमें भी रे आ रहा है, उसमें भी रे आ रहा है, इसमें भी रे आ रहा है, उसमें भी रे आ रहा है। जितने जितने शंकर है, किससे संबंधित है, सितार वादक से। किससे संबंधित है, सितार वादक से। डन है यहाँ तक। सितार, देखो तारा, तारा क्या होता है, तारा जब टूटता है क्या कहते हैं कि परहेज है मुझे, क्या है, परहेज है मुझे। किससे, जब तारा टूटता है, तारा टूटता है तो कहते हैं मैं उसको देखता नहीं, उससे मुझे परहेज है। क्या है, परहेज है। कहते क्या, तारा टूटा गिरा कहाँ पे, विलायत में। कहाँ पे गिरा, विलायत में। कहते जब तारा टूटता है तो कुछ मांगा जाता है, मतलब मुख से कुछ मांगा जाता है, जो मन मर्जी में होता है, जो मन में होता है वही मांगा जाता है, जो मन मर्जी कुछ भी उनसे मांग लो, वो क्या होता है, वो क्या होता है, कुशल, मतलब आपको मिल जाता है। क्या मिल जाता है, जो आप मांगते हो। हम क्या करते हैं, परहेज करते हैं साहब, कहां से, जब तारा टूटता है ना, तारा टूटता है जब। भरत गुप्ता सुरबहार 2025 के अंदर, 2025 के अंदर इनको पुरस्कार मिला था। आगे बात करते हैं, हर वीरेंद्र कुमार शर्मा है, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है साहब, 2023 इनको मिला है। आगे बात करते हैं, इमरत खान है, इंपॉर्टेंट है आपका, इमरत खान 2 से 3 बार आपको पढ़ने हैं, ये नाम जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कौन सा, उमा शंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किससे है ये, किससे है, सितार वादक से संबंधित है, सितार से संबंधित है। कौन से, उमा शंकर जी। चलते हैं आगे, आगे बात करते हैं बांसुरी। क्या, बांसुरी की बात करते हैं। आपने देखी होगी बांसुरी, आपके सामने है सर। बांसुरी देखो, कहते मुझे बांसुरी कैसी चाहिए, बांसुरी क्या होती है, गोल होती है। कहते नहीं साहब, नहीं, हमें गोल बांसुरी चाहिए ही नहीं साहब। बांसुरी कैसी चाहिए साहब, चोरस होनी चाहिए। बांसुरी गोल होनी नहीं चाहिए साहब। बांसुरी कैसी होनी चाहिए, चोरस होनी चाहिए। बांसुरी कैसी होनी चाहिए, चोरस होनी चाहिए। इनको सेनिया घराना या सानिया घराना भी बोलते हैं। पद्म भूषण कब मिला है साहब, बिल्कुल 2000 के अंदर इनको क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है। आगे बात करते हैं, पद्म भूषण कब मिला है, 1992 में। जीवनी, इनकी जीवनी है, क्या लिखी है, ब्रीथ ऑफ गोल्ड, इनकी जीवनी लिखी है, ब्रीथ ऑफ गोल्ड। और अन्य जो एक और है इनकी, कॉल ऑफ द वैली कब लिखी थी उन्होंने, 1967 के अंदर लिखी थी। किसके साथ, एचपी गैस होता है ना, हाँ, एचपी चौरसिया और ब्रजभूषण काबरा के साथ मिलकर इन्होंने क्या लिखी थी, एक अपनी
आत्मकथा। डन है। बांसुरी की बात करते हैं, बांसुरी हमें चोर्स चाहिए, बांसुरी कैसी होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए। बांसुरी कैसी होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए। ज्योति कैसी जलती है, लाल जलती है ना। और मनी, मनी की तरह मनी आएगी, फिर ज्योति जलेगी तो क्या आएगी, मनी आएगी, प्रसन्न होंगे हम। क्या होंगे, प्रसन्न होंगे हम। डन है। 2 से 3 बार इसको पढ़ना है साहब, 2 से 3 बार इसको पढ़ना है। पन्नालाल घोष इंपॉर्टेंट है। हरि प्रसाद चौरसिया इतनी बार एग्जाम में पूछा है जिसका कोई भी अंत नहीं है। डन है। पद्म विभूषण मिला है 2000 में, पद्म भूषण मिला है 1992 के अंदर इनको। जीवनी है ब्रीथ ऑफ गोल्ड जीवनी है साहब। अन्य है कॉल ऑफ द वैली 1967 के अंदर मिली है। HP चौरसिया और ब्रजभूषण काबरा इसके साथ है। डन है यहाँ तक, डन है। चले आगे, आगे देखते हैं अपने आगे। अन्य इसके नाम है बांसुरी के, बांसुरी के अन्य नाम है देखो चौरसिया। किसकी बात करते हैं, राकेश चौरसिया। ग्रैमी पुरस्कार 2024 से इसे क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। डन है यहाँ तक, डन है यहाँ तक। कहते बांसुरी बजाते हैं मजूमदार, बांसुरी बजाते हैं मजे आते हैं, बांसुरी बजाते हैं मजे आते हैं, बांसुरी बजाते हैं मजे आते हैं ना। 2 से 3 ये नाम है जो आपको रिपीट करने, 2 से 3 बार इनको पढ़ना है। ज्यादा ट्रिक नहीं बता रहा क्योंकि अपने पीछे भी ट्रिक पे काम करके आए थे। जब अपनों ने क्लासिकल डांस पढ़े थे जिसकी क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, लोक नृत्य पढ़े थे जिसकी क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, उनके कलाकार थे उनकी क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। कल वाद्य यंत्र की एक क्लास हो चुकी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी, उसमें से 100% क्वेश्चन आएगा। डन है। ये क्लास आज है और देखते हैं कितना टाइम लगता है, उसके हिसाब से क्लास आगे बढ़ाते जाएंगे। डन है। 2 से 3 बार इनको पढ़ना। फिर चलते हैं आगे, आगे बात करते हैं शहनाई की। शहनाई तो कल ही बात की थी। अगर आप पढ़ोगे जॉब लगोगे तो शहनाई बजेगी, वरना साहब बिल्कुल क्या बजेगा, शंखी बजेगा, बिल्कुल शंखी बजेगा ना शहनाई। शहनाई को कैसे याद करोगे साहब, आप बिल्कुल क्या बोलोगे, नाई है वो कितने रुपए में कटिंग करता है, बिस्मिल्लाह खां 20 रुपए में कटिंग करता है। कहता है नाई कितने रुपए में कटिंग करता है साहब, नाई 20 रुपए में मेरी कटिंग कर देता है साहब। बिस्मिल्लाह खां कौन है, बिस्मिल्लाह खां। नाई कितने रुपए में कटिंग कर देता है साहब, 20 ही रुपए में कटिंग कर देता है ना। भारत रत्न कब मिला था, 2001 में। 2001 में इनको क्या मिला था, भारत रत्न। पद्म विभूषण कब मिला था, 1998 में। 1998 में क्या मिला था इनको, पद्म विभूषण मिला था। पद्म भूषण कब मिला था, 1968 के अंदर पद्म भूषण मिला था। आगे बात करते हैं पद्म श्री कब मिला था, पद्म श्री कब मिला था, 1961 के अंदर इनको पद्म श्री मिला था। अली अहमद हुसैन खां, दया शंकर जगन्नाथ। आगे बात करते हैं बागेश्वरी कमरा, कृष्ण आर चौधरी, एन इमानी। जो ये क्या है, 2 से 3 बार आप इनको पढ़ोगे और याद करोगे। 2 से 3 बार पढ़ने से आप बिल्कुल याद आएंगे। शहनाई देखो, नाई 20 रुपए में कटिंग करता है। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, शहनाई से। नाई कहते असली बात ये है, हाँ 20 रुपए में कटिंग करके एकदम भूषण दिखने लग जाएंगे, मतलब टोर निकल जाएगी क्या अपनी, बिल्कुल साहब निकल जाएगी। कहता अच्छा एकदम दयावान लगेंगे, अच्छी कटिंग करवाओगे तो दयावान लगेंगे, है ना। बाकी तो आप क्या लगोगे, एकदम है बेकार कमरे की तरह लगोगे ना, रुके हुए ना। डन है यहाँ तक। चौधरी, चौधरी बनना है तो कटिंग करवानी पड़ेगी, चौधरी बनना है तो आपको क्या करवानी पड़ेगी, कटिंग करवानी पड़ेगी। डन है क्या यहाँ तक, डन है क्या यहाँ तक। एक बात आप याद रखोगे, एक बात इसके अंदर याद रखोगे आप, एक बात क्या याद रखोगे, एक बात याद रखोगे, 1947 में, 1947 में लाल किले पर, 1947 में लाल किले पर, लाल किले पर शहनाई बजाई थी। शहनाई इन्होंने बजाई थी सबसे पहले 1947 में, जब देश आजाद हुआ था, देश आजाद हुआ था 1947 में, तब बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई थी। क्या कही थी, शहनाई बजाई थी। डन है। और पूरे 50 साल हो चुके थे, पूरे 50 साल, 50 साल हो चुके थे, मतलब 1997 की बात हो रही है। 1997 में भी इन्होंने शहनाई बजाई थी। क्या की थी इन्होंने, शहनाई बजाई थी। डन है यहाँ तक, डन है। चलिए आगे, आगे बात करते हैं किसकी, वीणा की। वो लिखना सबसे पुराना, सबसे सबसे पुराना, सबसे पुराना है कौन सा है, वो वीणा। कौन सा है, वीणा। और आपको पता है वीणा किससे संबंधित है साहब, बिल्कुल किससे संबंधित है साहब, वीणा किससे संबंधित है साहब, सरस्वती माता से संबंधित है ना। तो कहते हैं कि भगवान से संबंधित है, भगवातार भगवान से संबंधित है। और
चंद्र है। वीणा सरस्वती के आगे क्या चढ़ाओगे? चंदन साहब, चंदन चढ़ाओगे। और भगवान से संबंधित है, किसकी बात हो रही है? वीणा की बात हो रही है साहब, याद हो जाएगा, वीणा की बात हो रही है साहब। उसके बाद में बात करते हैं किसकी? विश्व मोहन भट्ट। मोहन वीणा के जनक है, याद रखना, विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा के क्या है? जनक है। मोहन वीणा के क्या है? जनक है। आगे बात करते हैं, इनका एल्बम है ए मीटिंग, क्या बोलोगे? ए मीटिंग बाय द रिवर्स। ए मीटिंग बाय द रिवर्स इन्हीं की, किसकी? विश्व मोहन भट्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, इनको याद रखना। आगे बात करते हैं किसकी? कुमारेश। कुमारेश की बात करते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया है? 2022 के अंदर दिया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसा कोई स्टूडेंट है जो इसके बारे में नहीं जानता? जो इनके बारे में नहीं जानता? क्या इंसान थे साहब, क्या इंसान थे, क्या इंसान थे। ऐसे बाल रखते थे, क्या रखते थे? ऐसे बाल रखते थे ना, क्या इंसान थे ना एपीजे अब्दुल कलाम। सलूट है ऐसे इंसानों का ना, वास्तव में सलूट है। ऐसे ऐसे इंसान होने भी चाहिए देश में ना, होने भी चाहिए ना। सभी अपने मतलब से यारी रखते हैं, मतलब से रहते हैं, पर ये देश के लिए है। ये किसके लिए है? देश के लिए ना। 100 में से 0.0001% ऐसे व्यक्ति होते हैं ना। एपीजे अब्दुल कलाम को सभी के सभी जानते होंगे। 2 से 3 बार आपको इसको रिपीट करना है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या है? सरोद। क्या है? सरोद। सरोद, 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 सरोद वादक। सरोद वादक क्या है? सरोद वादक कौन है? अहमद अली को क्या बोला जाता है? सरोद वादक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सरोद वादक भी इनको बोला जाता है। डन है यहाँ तक? अरे डन है क्या यहाँ तक? सरोद वादक इनको क्या किया जाता है? बोला जाता है। अहमद अली खां को, इनके 2 पुत्र है। एक क्या नाम है? अमान अली खां, दूसरे का नाम है अयान अली खां। एक है अमान अली खां, दूसरा है अयान अली खां। डन है यहाँ तक? डन है। ये 2 पुत्र है। इन्होंने क्या किया था? यूएसए के अंदर, क्या लिखोगे? यूएसए के अंदर राज्य में 20 अप्रैल 1984 को इनके नाम पर क्या किया जाता है? एक दिवस घोषित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखना इस चीज को। आप क्या रखोगे? याद रखोगे ना, याद रखोगे इस चीज को। आगे बात करते हैं अन्य। अन्य में क्या लिखोगे? महाराज। किसकी बात करें? सरोद, कहते सरोद महाराज। और राजीव तारानाथ। और किसकी बात करते हैं? दास गुप्ता की। इनमें से 2 से 3 इंपोर्टेंट है जो मैं आपको बता देता हूं। एक कौन है? मजूमदार, जिनको पद्म श्री 2025 मिला है। लेटेस्ट में जो मिलता है वो इंपोर्टेंट होता है। भारत की पहली महिला सरोद थी। किसकी बात करता है? विदुषी शरण की। विदुषी शरण की बात करता है ना, विदुषी शरण की बात कर रहा है। भारत की पहली महिला सरोद थी, वादक थी। 2000 पद्म भूषण मिला है 2000 के अंदर। और वसंत काबरा को मिला है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022। जो एक नाम 2 जगह आता है वो कभी नहीं पूछा जाएगा। एक नाम 2 जगह आ रहा है वो कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और इनके 2 पुत्र थे, एक का नाम क्या था? अमान अली खान, दूसरे का नाम क्या था? अयान अली खान। इन्होंने क्या किया था पता है आपको? चलो बता ही देता हूँ यही, है ना। इन्होंने क्या किया था? 2014 के अंदर नोबल, 2014 के अंदर, दिख नहीं रहा क्या आपको? 2014 के अंदर नोबल, 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 नोबल कंसर्ट, नोबल कंसर्ट के अंदर इन्होंने क्या लिया था? भाग लिया था। 2014 के अंदर नोबल कंसर्ट में इन्होंने क्या किया था? भाग लिया था। और क्या किया था? इन्होंने सरोद वादक का यूज किया था, बजाया था इसको। डन है। आगे बात करते हैं मृदगम। क्या ऐसे लिखते हैं? देखो इसको, मृदगम, मृदगम। मृदगम की बात करते हैं। देखो मृदगम, कहते मृदगम, कहते गम है, कहते गोपाल को देखो, कृष्ण को देखो, बचपन से क्या करते हैं? पालन करते हैं इनका। बचपन से क्या कर रहे हैं? इनका पालन कर रहे हैं। और आप अभी से क्या कर रहे हो? हमारे गम है, हमारे गम है, हमारे गम है। ऐसा कोई गम हो ही नहीं सकता साहब, ऐसा कोई गम हो ही नहीं सकता साहब। बस आप तो क्या करो? चिल करो। क्या करो? चिल करो। जब आपको गुस्सा आ जाता है ना, गुस्सा आ जाता है, तो आप क्या करो? उसको निकाल लिया करो। किसी ना किसी पे ऐसा तो होता है जो आपका गुस्सा निकाल सकते हो ना, आप गुस्सा निकाल लिया करो। गुस्सा अगर अंदर रह रहा है, गुस्सा आपके अंदर है, बाहर नहीं निकला है अभी, तो मैं कह रहा हूं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है साहब।
इतना खतरनाक है, आप सोच भी नहीं सकते ना। रावण से भी ज्यादा खतरनाक है वो ना। रावण तो बहुत अच्छा इंसान था ना, रावण से भी क्या है, खतरनाक है वो ना। हाँ, इतना खतरनाक है ना। तो क्या किया करो, आप गुस्से को निकाल लिया करो, किसी पे निकाल लिया करो, और उसके बाद में उसको क्या किया करो, उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में जैसे सब कुछ ठीक हो जाए तो उसे बुला भी लिया करो। ऐसे नहीं है कि गुस्से में उसको बोल दिया उसको बुरा लगे, इतना भी बुरा नहीं, पर गुस्सा निकाल लिया करो। आप क्या करो, गुस्सा निकाल लिया करो। एक स्टूडेंट को गुस्सा वैसे आता भी ज्यादा है। डन है। और टीवी गोपाल कृष्ण और पालन घर रघु की बात कर रहे हैं। डन है। और इसके अंदर रघु रघु राघवन। डन है। और इसके अंदर मणि अय्यर को याद रखना, मणि अय्यर। और दो नाम है नेवेली नेवेली नारायण, जिनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है। गुरु वायरूल और दोराई, जिनको पद्म श्री 2025 से क्या किया गया है, सम्मानित है किया गया। 2 से 3 बार नाम पढ़ने हैं आपको, 2 से 3 बार नाम पढ़ने हैं, याद हो जाएंगे 2 से 3 बार। अभी अपनों ने देखे थे, कितने देख चुके हैं अपने वाद्य यंत्र की बात की थी। तबला था, अल्लाह खां था, तबला था अल्लाह। डन है। तबले को अपने देख चुके हैं। उसके बाद में बात करती है किसकी, सितार की। सितार के बारे में पढ़ सकते हैं, रविशंकर है, रविशंकर सितार वादक है। आगे बात करते हैं, इसके बाद में उमा शंकर इनके क्या है, मित्र हैं। और आप 2 से 3 नाम जो आपको बताए हैं। उसके बाद में पढ़ी थी अपनों ने क्या, बांसुरी के बारे में जान चुके हैं। उसके बाद में अपनों ने चौरसिया, बांसुरी कैसी चाहिए, चौरसी है। सेनाई नाई 20 रुपए में कटिंग करता है ना, एकदम क्या बना देता है, चौधरी बना देता है ना। उसके बाद में अपनों ने किस चीज की बात की थी, उसके बाद में अपनों ने किसकी बात की थी, वीणा की बात की थी साहब, बिल्कुल वीणा की बात है की थी। उसके बाद में किसकी बात की थी, सरोद की बात की थी, सरोद की उसके बाद में बात की थी। और उसके बाद में किसकी, मर्दगम की बात की थी, मर्दगम की बात की थी। डन है, यहाँ तक डन है। तो अब सबसे बड़ी जो अनाउंसमेंट थी वो करने जा रहे हैं, अपने सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। अभी भी इसका पार्ट बचा हुआ है जो कल करवाऊंगा, क्यों, क्योंकि ऐसे नाम है आप 2 से 3 बार रिपीट करोगे तभी याद हो जाएगा। आपके लिए धीरे चल रहा हूँ, वरना 1 से 1.5 घंटे की क्लास में सारा का सारा मैटर अपने कर सकते हैं, 1 से 1.5 घंटे की क्लास में सारा मैटर, बट आपकी सुविधा के लिए अपने स्लो चल रहे हैं ना। सबसे बड़ी घोषणा ये है कि जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे बड़ी घोषणा है, जो आपकी सीईटी होने वाली है, चाहे वो 10th लेवल की हो, चाहे वो आपके ग्रेजुएशन लेवल की हो ना, 10th लेवल की हो या ग्रेजुएशन लेवल की, जो सीईटी हो रही है उसकी जल्दी क्लासें आपकी स्टार्ट हो रही है। और ऐसी शानदार क्लासें आएगी, मतलब ऑल सिलेबस करवाया जाएगा साहब, आपको ऑल सिलेबस करवाया जाएगा, बिल्कुल फ्री करवाया जाएगा, निःशुल्क करवाया जाएगा। फिर कह रहा हूं एक बार, जो राजस्थान के बच्चे हैं, जो सीटी आपकी आ रही है 10th की हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल की हो, वो उसकी क्लासें जल्दी आपकी स्टार्ट हो रही है। ऑल सिलेबस बिल्कुल फ्री निःशुल्क करवाया जाएगा, जीके बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के ऊपर बाय अनिल सर के द्वारा करवाया जाएगा। डन है, यहाँ तक डन है। ये आपकी थी एक बिग बड़ी घोषणा। और अब आपसे जो मैं चाहता हूं कि एक आप अच्छा सा कमेंट तो कर ही दिया करो, आराम करो, है ना। लाइक और शेयर तो आप मेरे को पता है कितना कर रहे हो, क्योंकि मैं वीडियो देखता हूं ना, है ना। लाइक शेयर कर रहे हो, ठीक है, आप नहीं चाहते भी किसी और का भला हो ना, पर ये एक गलत बात है ना, सभी का भला होना चाहिए। आप शेयर करो, दब के शेयर करो, क्योंकि जब शेयर करोगे ना तो हमें अलग ही मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट जरूर करना, सर ये बात ऐसी थी या ये बात ऐसी, कुछ ना कुछ तो कमेंट किया करो। आप कमेंट में सभी के जरूर पढ़ता हूँ, कमेंट किया करो। जब प्रैक्टिस सेट चलेंगे तब देखना एक आपका अलग लेवल। अगले यहाँ पढ़ रहे हो आप, यहाँ पढ़ रहे हो अगर आप, तो आप जब प्रैक्टिस सेट करेंगे अपने, तो एक अलग ही लेवल पे चलेंगे। एक क्या चलेंगे, अलग ही लेवल पे चलेंगे, बिल्कुल साहब। जब प्रैक्टिस सेट करेंगे अलग ही लेवल दिखेगा ये अपना अलग लेवल, है ना। और जब कह रहा हूँ कमेंट करना और लाइक भी आपको करना है और शेयर भी आप करोगे, और सब्सक्राइब तो आपको सबसे पहले ही करना है। और बेल आइकन पे प्रेस करना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक मिस ना। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी जो आज आई थी, कि जिसको मैथ रीजनिंग और इंग्लिश हिंदी से डर लगता है, उनके लिए एक वैकेंसी की वीडियो अपने अपलोड हो चुकी है, देखना सभी कैसी है वीडियो तो अच्छी होगी साहब। उसके अंदर वैकेंसी कैसी है, अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहो तो करवा सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।